हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम चैप्टर शुरू किया था प्रोबैब, और इसके बाद रिवाइज करते हैं। बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब आपके पास होता है किसी भी काम के होने या ना होने की संभावना को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई सिचुएशन गिवन होगी, उस सिचुएशन के अंदर आपको दो चीज़ें सोचनी है। एक कि उस सिचुएशन के टोटल केस कितने बनते हैं, और सिचुएशन में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके कितने केस बन के यहाँ पर चलते हैं। और बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। जो हमें चाहिए डिवाइड बाय, जिसमें से इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी कह के यहाँ पर चलते हो। हमने फिलहाल तीन तरह के केस बच्चों यहाँ पर लिए। पहला कॉइन, दूसरा हमने लिया डाइस, और तीसरा हमने लिया यहाँ पर कार्ड्स। कॉइन या तो हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमने एक कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किए, या थ्री कॉइन टॉस यहाँ पर किए। एक कॉइन टॉस करने पर आपके पास हेड या फिर टेल आएगा, दो चॉइस यहाँ पर बनती है। दो कॉइन टॉस करने पर चार केस बनते हैं, थ्री कॉइन टॉस करने पर 8 केस यहाँ पर बनते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि कॉइन टॉस करने पर या तो आपके पास एक हेड आना चाहिए, या दो हेड्स आने चाहिए, या जीरो हेड आना चाहिए, या थ्री हेड्स आने चाहिए, या एक कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किए, या फिर थ्री कॉइन टॉस किए। उसके अनुसार अब देना पड़ेगा कि हमारे पास कितने फेवरेबल इवेंट है और कितने टोटल इवेंट यहाँ पर बनते हैं। बात समझे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे, अगर आपने रिवाइज किया होगा मुझे लगता है कोई इशू आपको आना यहाँ पर चाहिए। पहली बार कर रहे हैं कि बच्चों केसेस याद करने में आपको टाइम लगेगा, पर एक या दो बार, तीन बार जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिमाग में अपना फिट हो जाएगा कि तीन बार कॉइन टॉस करने पर 8 केस बनते हैं। एक केस आपके पास 3 हेड्स का है, 3 केस आपके पास 1 हेड्स के हैं, 3 केस आपके पास 2 हेड्स के हैं, और 1 केस आपके पास 0 हेड का है। बात समझे। यहाँ पर पहली बार करोगे थोड़ा बच्चों टाइम लग के यहाँ पर चलता है। देन बच्चों ने पॉइंट किया यहाँ पर डाइस के केस में दो सिचुएशन आपके पास होगी, या तो हमने एक डाइस रोल किया होगा या हमें दो डाइस रोल किए होंगे। हर डाइस पर 6 नंबर होते हैं, 1 2 सेट्स। डन बच्चे। यहाँ पर एक डाइस के टोटल केस हमारे पास 6 हैं, दो डाइस के टोटल केस हमारे पास यहाँ पर 36 हैं। अगेन क्वेश्चन की बच्चों रिक्वायरमेंट आपके पास होगी, वो आपको क्या कह रहा है। अगर एक डाइस है बताएगा कि आपको क्या नंबर चाहिए, मिनिमम क्या नंबर चाहिए, इवन चाहिए, ऑड चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, डिविजिबल ऑफ 2 चाहिए, डिविजिबल ऑफ 3 चाहिए। कोई कंडीशन आपके पास दी होगी, और उस कंडीशन के अनुसार आपको सोचना होगा कितने केस हमारे पास यहाँ पर बनते हैं टोटल में से। सारे बात यहाँ पर वो आपके लिए क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी। सेम पैटर्न पर अगर आपके पास दो डाइस है तो दो डाइस के अंदर 36 केस यहाँ बनते हैं। मैंने 36 केस आपको यहाँ पर लिखवा दिए। ठीक है। कई बार जो ट्रिक है उससे काम हो जाएगा, कई बार आपको सोचना पड़ेगा। कई बार जैसे क्वेश्चन ने बोला कि सेम नंबर आपके पास दोनों डाइस पर होना चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 केस हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। कई बार आपको ये भी कह सकता है दोनों नंबर हैं वो आपके पास प्राइम नंबर होने चाहिए, उस हिसाब से आप बनाइए केसेस यहाँ पर, वो उसकी मर्जी है। बात समझे। यहाँ पर इसमें चैप्टर के अंदर मतलब क्वेश्चन की बच्चों की लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। यू हैव टू विजुलाइज द थिंग्स कि हाँ इस तरीके से हमें करना है, फिर आपको हर क्वेश्चन एक जैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों हमने पॉइंट कवर किया था यहाँ से एंड में, इन द केस ऑफ कार्ड्स। बच्चों कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। कार्ड्स 4 तरह के होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। इनमें दो तरह कलर के कार्ड्स आपके पास होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक 26 होते हैं, रेड हमारे पास 26 होते हैं। कार्ड की नंबरिंग 1 से 13 होती है, पर 1 से 13 में 1 to 10 तो आप ऐसे बोलते हो 1 2 3 4 5 10 ऑनवर्ड्स, यानी 11 12 और 13। 11 को आप क्या बोलते हो, जैक। 12 को आप क्या बोलते हो, क्वीन। 13 को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, किंग। हर नंबर के 4 कार्ड्स आपके पास होते हैं। 13 नंबर होते हैं, 13 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास, 52। हर कलर के 26 कार्ड आपके पास होंगे। टोटल कितने आपके पास होंगे यहाँ पर, 52। हर स्यूट के 13 कार्ड होते हैं, 4 तरह के स्यूट आपके पास होते हैं, तो कार्ड्स आपके पास अल्टीमेटली कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 52। डन बच्चे। यहाँ पर यहाँ तक रिवाइज किया हो, आई थिंक कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े यहाँ पर, चलिए लिखिए मेरे साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल नंबर 1, a card is drawn from 52 cards. A card is drawn from 52 cards. Find the probability. Find the probability. पहला सिनेरियो, रेड कार्ड. पहला सिनेरियो, रेड कार्ड. बच्चों पहली बात, क्वेश्चन है आपको क्या बोला, अ कार्ड इज ड्रॉन. अ का मतलब क्या है, सिंगल या फिर वन. हमने एक कार्ड यहां पर निकाला, कितने में से, 52 में से. और हम क्या बोल रहे हैं, वो कार्ड मेरे पास कौन सा होना चाहिए, रेड होना यहां पर चाहिए. बेसिक फॉर्मूला आपके पास क्या है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स. फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स. पहले आराम सोचिए, टोटल इवेंट्स मतलब विदाउट एनी कंडीशन. बच्चों हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52. इसमें से हम, किसका फोन है बच्चों, ये सेकंड टाइम हुआ है, प्लीज सामने बोर्ड कर लीजिए इसको. हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आप एक कार्ड यहां पर निकाल रहे हैं. अगर आप एक कार्ड यहां पर निकाल रहे हैं तो एक तरीके से बच्चों आप क्या कर रहे हैं, यहां पर सिलेक्शन. और सिलेक्शन के केस में क्या अप्लाई होता है, यहां पर कॉम्बिनेशन. तो बच्चों 52 में से हमने कितने कार्ड यहां पर निकाले, एक. 52 में से हमने कितने कार्ड निकाले, यहां पर 1. डन बच्चे, यहां पर विदाउट एनी कंडीशन. अब कंडीशन मेरे पास क्या है, वो कार्ड आपके पास कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए. बच्चों रेड हमारे पास कितने कार्ड्स यहां पर हैं, 26. तो आप क्या बोलोगे, 26C1. 26 में से एक कार्ड आपके पास होना यहां पर चाहिए. 26 कार्ड कौन से आपके पास है, रेड. बात समझो बच्चे, यहां पर न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, कंडीशन. डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, विदाउट एनी कंडीशन. टोटल केस यहां पर क्या बनते हैं. 26C1 को आप क्या मेंशन करते हो, 26. और 52C1 को क्या मेंशन करोगे, 52. तो बच्चों आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2. डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा. साइड केस, क्लब कार्ड. दूसरा केस, क्लब कार्ड. अब बच्चों क्लब कार्ड बेसिकली हमारे पास, अगेन पहले चेक करिए डिनोमिनेटर के अंदर. डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने केस बनते हैं, 52C1 विदाउट एनी कंडीशन. ये बात आ रही है यहां पर. 52 में से आप एक कार्ड निकाल रहे हो. अब कंडीशन क्या है, वो कार्ड बच्चों कौन सा आपके पास होना चाहिए, यहां पर क्लब. क्लब बच्चों हमारे पास कितने होते हैं, 13. तो आंसर क्या बन जाएगा, 13/52. आंसर क्या बन जाएगा, 13/52. डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चे डाउट. थर्ड केस, एस कार्ड. थर्ड केस, एस यानी बच्चों 1. अगेन हमारे पास टोटल कितने केस हो जाएंगे यहां पर, 52C1 विदाउट एनी कंडीशन. अब बच्चों इसमें से कार्ड हमारे पास कौन सा होना चाहिए, एस. एस हमारे पास कितने होते हैं, 4. तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा 4/52. डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट. फोर्थ, एस ऑफ डायमंड. एस ऑफ डायमंड. पहली बात बच्चों टोटल कार्ड्स कितने मेरे पास है, यहां पर 52 में से एक कार्ड हमें यहां पे सिलेक्ट करना है. डन बच्चे, यहां पर अब उसने क्या बोला, एस होना चाहिए किसका, यहां पर डायमंड का. एस होना चाहिए किसका, यहां पर डायमंड का. बच्चों एस क्या हो गया, 1. डायमंड आपके पास क्या हो गया, 13 कार्ड्स होते हैं. डायमंड हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 13. क्या 13 के 13 अवेलेबल हैं, नहीं. क्यों, उन्हें बोला डायमंड का कोई भी कार्ड नहीं चाहिए. उन्हें क्या बोला, डायमंड में कौन सा चाहिए,
एस यहाँ पर चाहिए, ये बच्चों एक ही कार्ड है उसमें से एक ही हमें यहाँ पर चाहिए। आ रही बात है, यहाँ पर एक ही कार्ड है उसमें हमें एक ही यहाँ पर चाहिए, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 1/52। आंसर बच्चों क्या बन जाएगा 1/52। डन बच्चों, यहाँ पर यहां तक कोई डाउट? ऐसे ही बच्चों आपको बोल दे यहां पर रेड और किंग, बच्चों ऐसे ही आपको बोल दे यहां पर रेड और किंग, या तो रेड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। बच्चों रेड के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहां पर 26 C1 52 C1। समझते बाद यहां पर रेड बच्चों हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं 26 में से एक कार्ड हमें यहां पर चाहिए, तो पहले डिनोमिनेटर क्या लोगे टोटल और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 52 C1। रेड हमारे पास कितने होते हैं 26, उसमें से एक कार्ड हमें यहां पर चाहिए। सिमिलरली बच्चों किंग, किंग हमारे पास पहले चेक करो विदाउट एनी कंडीशन, पहले चेक करो विदाउट एनी कंडीशन, फिर चेक करो किंग बच्चों हमारे पास कितने होते हैं 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4C1। किंग हमारे पास कितने होते हैं 4, हमारे पास क्या हो जाएगा 4C1। डन बच्चों, यहां पर यहां तक डाउट? अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास जो रेड कार्ड है, जो 26 कार्ड्स हैं, ये 26 कार्ड कौन से होंगे 1 to 13 1 to 13, ये 26 कार्ड कौन से होंगे 1 to 13 1 to 13। मेरी बात समझे, यहाँ पर एक तो आपके पास कौन सा हो गया हर्ड और एक कौन सा आपके पास हो गया यहाँ पर डायमंड, यही हुआ ना हर्ड और डायमंड। समझते बच्चों बात? यहाँ पर मेरा पॉइंट कहने का है इन 26 कार्ड में से 2 कार्ड मेरे पास कौन से होंगे यहाँ पर एस, इन 26 में से 2 कार्ड मेरे पास कौन से होंगे यहाँ पर एस। दूसरी बात या 2 कार्ड मेरे पास क्या होंगे यहाँ पर किंग। जो बच्चों 4 कार्ड्स हैं, जो 4 कार्ड्स हैं वो कौन से यहाँ पर है किंग वाले हैं। अब 4 कार्ड्स जो किंग वाले हैं उन वो 4 कार्ड कौन कौन से होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक यहाँ पर हर्ट का, यानी 2 कार्ड मेरे पास कौन से होंगे यहाँ पर रेड, 2 कार्ड कौन से मेरे पास होंगे यहाँ पर रेड। समझ मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? पॉइंट आपके पास ये है कि इन 26 में से 2 कार्ड मेरे पास कौन से हैं किंग, और वही किंग आपके इन 4 में से ऐसा 2 रेड कार्ड यहाँ पर इंक्लूड है, मतलब 2 कार्ड ऐसे हैं जो रेड भी है और आपके पास क्या यहाँ पर किंग भी है। 2 कार्ड ऐसे हैं जो रेड भी है और आपके पास यहाँ पर किंग भी है। बच्चों वो 2 कार्ड आपके एक ही बार काउंट होने चाहिए थे, हमने इसको 2 बार काउंट यहाँ पर किया हुआ है। हमने उसको 26 में भी काउंट किया हुआ है, हमने उसको 4 के अंदर भी काउंट यहाँ पर किया हुआ है। 2 बार प्लस किया हुआ है तो एक बार क्या कर दोगे माइनस करके यहाँ पर चलोगे। ये बात आ रही है यहाँ पर 2 बार प्लस किया हुआ है तो एक बार क्या करोगे माइनस करके यहाँ पर चलोगे। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाए 2C1 डिवाइड बाय 52C1, 2C1 डिवाइड बाय 52C1। 2 कार्ड ऐसे हैं जो मेरे लिए बच्चों यहाँ पर कॉमन है। सिंपल शब्दों में 2 कार्ड ऐसे हैं जो मेरे लिए यहाँ पर कॉमन है। कॉमन मतलब वो रेड भी है और किंग भी है, वो रेड भी है और किंग भी आपके पास है। तो आपने उसको ऐसा रेड भी काउंट किया हुआ है, ऐसा किंग भी काउंट किया हुआ है। काउंट बच्चों एक ही बार होना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों यहाँ पर तो आंसर आपके पास आ जाएगा 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52। तो बच्चों आंसर आपके पास आ गया 28/52। आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 28/52। बताओ यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। अब बात सुनना ध्यान से बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन ने बोला है एक ही कार्ड हमें यहां पर निकालना है। अगर आपको एक ही कार्ड निकालना हो तो कॉम्बिनेशन की बजाय डायरेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो। एक से ज्यादा निकालने होंगे फिर आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, पर एक ही कार्ड आपको निकालना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेरे पास रेड 26 कार्ड है, कितने में से 52 में से, तो आंसर क्या बन जाएगा 26/52। अब मेरी बात समझे यहाँ पर। अदरवाइज
जो कॉम्बिनेशन है वो तो आप इस्तेमाल कर ही लीजिए यहाँ पर, वरना आप ये भी कह सकते हो कि रेड कार्ड मुझे चाहिए और इस रेड में से एक कार्ड निकाल के यहाँ पर चलना है, ठीक है, एक रेड कार्ड निकाल के यहाँ पर चलना है, तो आप क्या बोलोगे भाई टोटल कार्ड कितने मेरे पास है 52, जिसमें से रेड कार्ड कितने मेरे पास है यहाँ पर 26, तो आंसर क्या बन जाएगा 26/52। पर भी दिक्कत क्या आती है, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो इसको अलग तरीके पढ़ लेते हैं। वो क्या पढ़ते हैं कि 52 में से 52 में से हम कितने कार्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर 26, जबकि ऐसा नहीं है। 52 में से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, 26 में से भी हम एक कार्ड निकाल के चल रहे हैं, जो आपको सही तरीके से कहां से मालूम चलता है, कॉम्बिनेशन से मालूम चल के यहाँ पर चलता है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर जब इसको डायरेक्ट पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हम 26 कार्ड की सिलेक्शन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 26 में से एक कार्ड आपको चाहिए, 52 में से एक कार्ड आपको यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे, यहाँ पर इसमें कोई डाउट, बात समझे यहाँ पर? तो आपकी चॉइस है, आप इसको एज अ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो या ऐसा डायरेक्ट आप करके यहाँ पर चल सकते हो, जैसा आपको ठीक यहाँ पर लगे। इतना हो जाएगा। आगे बढ़े यहाँ पर, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, two cards are drawn one by one. Two cards are drawn one by one from a pack of playing cards. Find the probability that both cards, aces, red cards, spades, without replacement, with replacement, without replacement, with replacement. बच्चों बात समझो ध्यान से, मेरे पास पैक यहां पर दिया हो, पैक के ताश की गड्डी यहां पर दी हुई है, उसमें टोटल कितने कार्ड्स यहां पर हैं 52, 13, 13, 13 और 13। इन 52 में से हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं यहां पर 2। इन 52 में से हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं यहां पर 2। 2 कार्ड्स कैसे निकाल रहे हैं 1 by 1। दोनों कार्ड एक साथ नहीं निकाल रहे, दोनों कार्ड एक साथ नहीं निकाल रहे, दोनों कार्ड हम कैसे निकाल रहे हैं 1 by 1। इन दोनों में फर्क क्या हुआ, थोड़ा विजुलाइज करना। बच्चों क्लास में आप शोर कर रहे हो, मैंने 2 बच्चे एक साथ बाहर निकाल दिए, या मैंने पहले ए को निकाला बाद में बी को निकाला। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर पहले ए को निकाला बाद में बी को निकाला। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 by 1 की बात करके यहाँ पर चल रहे हैं, पहले ए फिर बी। अब पहली कंडीशन बच्चों हमारे पास क्या, यहाँ पर दोनों कार्ड मेरे पास क्या होने चाहिए एस, दोनों कार्ड मेरे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर एस। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों कार्ड एस होने चाहिए। अब एस के लिए पहला कार्ड आपने कौन सा निकाला एस, दूसरा कार्ड भी कौन सा निकाला आपने एस।
डन बच्चे। यहां पर जब पहला कार्ड ए से निकाला तो एक बारी में एक ही कार्ड बाहर आया। जब पहला कार्ड ए से निकाला तो एक बारी में एक ही कार्ड बाहर आया। अगर एक बारी में एक ही आ रहा है, या तो अप्लाई करो कॉम्बिनेशन, या फिर आप क्या कर सकते हो यहां पर डायरेक्ट सॉल्व करके चल सकते हो। बात समझे? यहां पर बात सुनना ध्यान से। और पहली बारी में ए से निकला तो टोटल कार्ड कितने मेरे पास है? 52। टोटल कार्ड मेरे पास है 52। एस पहले कार्ड के लिए कितने मेरे पास हैं? 4। एस पहले कार्ड के लिए कितने मेरे पास हैं? 4। बात समझे? यहां पर जब दूसरी बार ए से निकाला उस समय कितने एस आपके पास है? उस समय कितने एस आपके पास है? डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। कैसे? जो एस आपने निकाला, निकालने के बाद क्या आपने उसको दोबारा से ताश की गड्डी के अंदर मिक्स कर दिया? निकालने के बाद दोबारा से ताश की गड्डी के अंदर मिक्स कर दिया। अगर आपने दोबारा से मिला दिया तो दोबारा से एस कितने आपके पास हो जाएंगे? 4। और नहीं मिलाया तो कितने हो जाएंगे यहां पर? 3। तुम्हारे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर नहीं मिलाया उसको आप क्या बोलते हो यहां पर? विदाउट रिप्लेसमेंट। नहीं मिलाया उसको क्या बोलते हैं यहां पर? विदाउट रिप्लेसमेंट। वापिस मिला दिया उसको क्या बोलते हैं? विद रिप्लेसमेंट। ये बच्चों गेम आपके पास आते हैं तंबोला, आप कभी खेली भी होगी। यहां पर तंबोला में जब नंबर बोले जाते हैं, जो नंबर आप बाहर निकाल लेते हो, क्या दोबारा से उसको मिक्स करते हो? नहीं, उसको आप क्या बोलते हो वहां पर? विदाउट रिप्लेसमेंट। जो नंबर एक बार बाहर आ गया दोबारा मिक्स होकर वहां पर नहीं चलता है। बच्चों ये नंबर में से आपको नंबर बोलना पड़ता है। मेरी बात हो रही है यहां पर? वो आपके लिए क्या बन जाएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यही बच्चों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है या विद रिप्लेसमेंट की बात करके यहां पर चल रहा है। डन बच्चे? यहां पर बात आ रही हो यहां पर। अब पहले बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। बच्चों मेरे पास एस है, पहले एस के लिए बच्चों मेरे पास आंसर क्या बनेगा? 4/52। इतनी बात समझते हो? यहां पर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करो या हो जाएगा ऐसे? हो रहा है ऐसे बच्चे यहां पर। अब अगले एस के लिए कंडीशन क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कार्ड आपने बाहर निकाल लिया वो बाहर ही रह गया। अब जो टोटल कार्ड्स हैं वो बच्चों मेरे पास कितने हो जाएंगे? 51। जो टोटल कार्ड्स हैं कितने हो जाएंगे यहां पर? 51। और एस कितने बचेंगे यहां पर? 3। एस कितने बचेंगे यहां पर? 3। डन बच्चे? यहां पर यू हैव टू थिंक योर सेल्फ। मैं क्या बोल रहा हूं? सिचुएशन विजुलाइज करना पड़ेगा, और वो कर पा रहे हो? मुझे लगता है कोई दिक्कत है बच्चों। मैथमेटिकली यहां पर टाइम जाने वाला नहीं है कि भाई मल्टीप्लाई करना है, कैंसिलेशन करनी है, वो तो कैलसी आपके पास है, हार्डली टेक एनी टाइम। पर आपको सोचना पड़ेगा कितने हमारे पास कार्ड्स हैं और कितने में से हमें सिलेक्शन करके यहां पर चलने हैं। मेरी बात समझे? यहां पर अगेन मान लो बच्चों रेड कार्ड है, मान लो रेड कार्ड मेरे पास है। बच्चों रेड मेरे पास टोटल कितने, सॉरी टोटल कार्ड कितने मेरे पास है? 52। डन बच्चे? यहां पर इसमें से मुझे कौन सा चाहिए यहां पर? रेड बच्चों मेरे पास कितने होंगे यहां पर? 26। किसके लिए? पहले कार्ड के लिए। किसके लिए? पहले कार्ड के लिए। दूसरे कार्ड के लिए कंडीशन चेक करो, आपके पास क्या बोल रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी बच्चों अगले कार्ड के लिए मेरे पास कार्ड्स कितने बचे यहां पर? 51। टोटल कार्ड कितने बचे यहां पर? 51। और रेड वाले कितने बचे यहां पर? 25। रेड वाले कितने बचे यहां पर? 25। बात समझे? यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कार्ड बाहर निकाल लिया वो बाहर रह जाएगा। अब जो बचे हुए कार्ड है वो आपके पास क्या होंगे? एक कार्ड से कम हो जाएगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट? सिमिलरली बच्चों स्पेड, टोटल कार्ड कितने बच्चों मेरे पास है? 52 में से जो कार्ड हमें चाहिए कौन सा चाहिए यहां पर? स्पेड। बच्चों वो हमारे पास कितने कार्ड्स है यहां पर? 13। वो हमारे पास कितने कार्ड्स है यहां पर? 13 पहले कार्ड के लिए। अब अगला कार्ड निकालोगे तो टोटल कार्ड बच्चों मेरे पास कितने बचेंगे यहां पर? 51। और जो कार्ड हमें चाहिए वो कितने बचे यहां पर? 12। ये बात आ रही समझ? यहां पर किसी बच्चों डाउट? जो कार्ड आपने बाहर निकाल लिया वो तो बाहर रह गया, तो बच्चों स्पीड कितने बचे यहां पर? 12। और आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 13/52 मल्टीप्लाई बाय 12/51। डन बच्चे? यहां पर इतना हो जाएगा। ऑन द अदर साइड
अगर आपके पास दिया हुआ है विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले आपने कार्ड निकाला और बाद में दोबारा से डाल दिया, मैंने पहले क्लास से बाहर निकाला, आपने सॉरी बोला, मैंने दोबारा से एंट्री आपको यहां पर दे दी, इसको हम क्या बोलते हैं, विद रिप्लेसमेंट। तो जो टोटल है वो कभी आपका कम होकर यहां पर नहीं चलता है। विदाउट में टोटल हमेशा आपके पास क्या होगा, रिड्यूस होकर यहां पर चलेगा। डन बच्चे, यहां पर दोबारा सोचिए, पहले एज के लिए, पहले एज के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/52। पहले एज के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/52। दूसरे एज के लिए सोचो एक बार, दूसरे एज के लिए जब पहला एज आपने बाहर निकाला 51 हो गए, तो दोबारा डाल दिया, फिर से कितने आपके पास हो गए, 52। डन बच्चे यहां पर, और एज हमारे पास कितने हो गए यहां पर, 4। एज हमारे पास कितने हो गए यहां पर, 4। क्यों, कार्ड निकालने के बाद दोबारा आप उसको क्या कर रहे हो, गड्डी में डाल के चल रहे हो, तो जो टोटल कार्ड्स है वो कभी आपके कम होके यहाँ पर नहीं चले। 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52। समझते बात है यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट? यानी एक तरीके से बच्चों कहने के लिए, हालांकि सही वर्ड नहीं है, पर कहने के लिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। भाई जो कार्ड निकाला वो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। डन बच्चों, यहाँ पर ऐसे ही मान लो रेड कार्ड आपके पास है बच्चों, टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से रेड कितने मेरे पास हैं, 26। पहले कार्ड के लिए रेड मेरे पास कितने यहां पर हैं, 26। तो आपने पहले कार्ड बाहर निकालना होगा, निकालने के बाद दोबारा कार्ड आपने मिक्स कर दिया, तो अभी भी टोटल कितने कार्ड मेरे पास है, 52, और रेड कितने बच्चों मेरे पास यहां पर हैं, 26। समझते बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट? ऐसे बच्चों यहां पर पहले स्पेड के लिए 13/52, अगले स्पेड के लिए भी कितना मेरे पास होगा, 13/52। पहले स्पेड के लिए 13/52, अगले स्पेड के लिए बच्चों कितना मेरे पास होगा, 13/52। इतनी बात समझते हैं यहां पर, यहां तक कोई डाउट? हो जाएगा? अरे आ रहा समझ में यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखिए। Two cards are drawn from a pack of 52 cards. Point the probability that both are, find the probability that both are ace, red card, spade। एस, रेड कार्ड और स्पेड। चल बच्चे यहां पर अब बात सुनना ध्यान से, और अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पिछला एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क क्या है। पिछले एग्जाम्पल में क्या बोल रहा था यहां पर, 1/1, दोनों कार्ड आपने एक साथ यहां पर नहीं निकाले, जबकि बच्चे यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमेशा आप क्या मानोगे, दोनों कार्ड्स आप क्या कर रहे हो यहां पर, साइमल्टेनियसली दोनों कार्ड आप यहां पर एक साथ निकाल के चलोगे, दोनों कार्ड आप एक साथ निकाल के यहां पर चलोगे, बात समझे यहां पर। और जब भी एक साथ निकालोगे वो हमेशा आपके पास क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी एक साथ निकालोगे वो हमेशा आपके पास क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। मेरी बात हो रही है यहां पर, तो सिचुएशन आपके पास कैसे चेंज हो रही है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक साथ, 1/1। रट्टा नहीं मारना है, सोचना, सोचोगे तो आपको लगेगा कि कॉमन सेंस है, कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल एक कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पर जा रहा है। बात समझे यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम दो कार्ड्स एक साथ निकाल रहे हैं, अगर एक साथ निकाल रहे हैं, एक से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो हमेशा आपको क्या अप्लाई करना होगा, कॉम्बिनेशन। हमेशा आपको क्या अप्लाई करना होगा, कॉम्बिनेशन। पहली बात बच्चों, टोटल कार्ड्स कितने मेरे पास है, 52। पहली बात, टोटल कार्ड कितने मेरे पास है, 52, और 52 में से कितने कार्ड्स मेरे पास आ रहे हैं यहां पर, 2।
52 में से कितने कार्ड्स बच्चों मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर 2। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों कार्ड मेरे पास कौन से होने चाहिए यहाँ पर रेड, और रेड बच्चों कितने कार्ड मेरे पास हैं 26 में से, सॉरी दोनों कार्ड मेरे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर एस, और एस कितने बच्चों मेरे पास है 4 में से 2। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 4C2 डिवाइड बाय 26C2। अब कॉम्बिनेशन सॉल्व करना कैसे है बच्चों पूरा चैप्टर कर चुके हैं, अब उसमें टाइम मैं नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। मेरी बात समझे, यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बन के कैसे चल रहा है 4C2 डिवाइड बाय 26C2। बताइए कोई डाउट यहाँ पर, ये बात आ रही समझ यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? बच्चों मान लो दोनों कार्ड मेरे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर रेड, दोनों कार्ड मेरे पास क्या होने चाहिए यहाँ पे रेड। अब एक चीज बताओ पहले, विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन केस मेरे पास कितने आ जाएंगे 52C2। विदाउट कंडीशन केस बच्चों मेरे पास कितने आ जाएंगे 52C2। अब कंडीशन क्या है, दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए रेड, और रेड बच्चों मेरे पास कितने यहाँ पर है 26। रेड कितने बच्चों मेरे पास है 26 में से 2, 26 में से 2। तो आंसर क्या बन जाएगा 26C2 डिवाइड बाय 52C2। डन बच्चों यहाँ पर 26C2 डिवाइड बाय 52C2। स्पीड बच्चों टोटल के लिए विदाउट कंडीशन आपके पास क्या आएगा 52C2। टोटल के लिए विदाउट कंडीशन आपके पास क्या आएगा 52C2, और दोनों कार्ड कौन सा होना चाहिए यहाँ पर स्पीड। बच्चों स्पीड मेरे पास कितने यहाँ पर है 13। तो आंसर क्या बन जाएगा 13C2 52C2। 13C2 डिवाइड बाय 52C2। डन बच्चे यहाँ पर, इसमें कोई डाउट हो जाएगा? आगे बढ़े यहाँ पर बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है, बजाइन करता आपको यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, इट्स मोर अबाउट इंग्लिश हिंदी करके यहाँ पर चलनी है कि हमें क्या दिया हुआ है उसका क्या मतलब है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या केस यहाँ पर बनते हैं। बात समझे? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखिए। हाँ जी ऑनलाइन, मैंने बोला कि आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट ही है। एक एग्जाम्पल और लिखिए। A bag contain 5 white and 7 black ball. 5 white and 7 black ball. One ball is drawn. Find the probability that it is white. Find the probability that it is white. बच्चों आपके पास क्या रहा है, एक बैग में वाइट 5 है, ब्लैक 7 है, मिलाकर कितनी बॉल आपके पास होगी 12। मिलाकर कितनी आपके पास होगी 12। इस 12 में से हमें एक बॉल यहां पर निकालनी है। इस 12 में से एक बॉल हमें निकालनी है, और वो एक बॉल कौन सी आपके पास होनी चाहिए वाइट। वो एक बॉल कौन सी आपके पास होनी चाहिए यहां पर वाइट। डन बच्चे? यहां पर बात सुनना ध्यान से, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लेते हो विदाउट कंडीशन। तो विदाउट कंडीशन क्या बोलता है 12 में से कितनी बॉल आपके पास आनी चाहिए 1। विदाउट कंडीशन क्या बोलता है 12 में से कोई भी एक बॉल आ सकती है। 12 में से कोई भी एक बॉल आपके पास यहां पर आ सकती है। कंडीशन क्या बोलती है, वो एक बॉल आपके पास कौन सी होनी चाहिए यहां पर वाइट, और वाइट बच्चों कितनी बॉल मेरे पास है 5। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 5C1 डिवाइड बाय 12C1। डन बच्चे? यहां पर डायरेक्ट आप क्या बोलोगे टोटल कितनी बॉल मेरे पास है 12, जिसमें से व्हाइट बॉल कितनी मेरे पास है 5। तो आंसर क्या बन जाएगा 5/12। डन बच्चे? यहां पर किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखिए।
A bag contain 6 white, 4 red, 10 black ball. 6 white, 4 red, 10 black ball. 2 balls are drawn. At random. Find the probability that they will be of black color. They will be of black color. बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बैग हमारे पास है, एक बैग हमारे पास है, उस बैग में वाइट 6 हैं, रेड 4 हैं, ब्लैक 10 हैं, तो मिलाकर बैग में कितनी बॉल हमारे पास होगी यहां पर 20। अब हमें करना क्या है, 20 बॉल में से कितनी बॉल हमें निकालनी यहां पर 2। क्या यहां पर डायरेक्ट हो पाएगा, नहीं, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। ज्यादा बच्चों यहीं पे कंफ्यूजन होती है, कहां कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है, कहां अप्लाई होके नहीं चल रहा है, बात समझे यहां पर। और बच्चों मैं कहीं पर भी आपको लॉजिकली नहीं समझा रहा हूं, मतलब कि जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्हें इस तरीके पढ़ा हुआ है कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, डिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करिए, आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, बात समझे यहां पर। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं 20 में से 2 बॉल चाहिए, तो ये बच्चों एक तरीके से क्या बन जाएगा, टोटल केस। 20 में से 2 बॉल चाहिए, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल केस विदाउट एनी कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, दोनों बॉल कौन सी आपके पास होनी चाहिए यहां पर, ब्लैक। अब बताओ बच्चों, ब्लैक बॉल किस में से आएंगे, 10 में से, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 10C2 डिवाइड बाय 20C2, 10C2 डिवाइड बाय 20C2। डन बच्चों, यहां पर ये बात आ रही सब, यहां पर किसी बच्चे डाउट हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखिए, one bag contain 4 white and 2 black ball. Another contain 3 white and 5 black ball. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white. Find the probability that both are white. डन बच्चे, यहां पर पहली बात, हमारे पास 1 बैग कंटेन वाइट 4 ब्लैक 2, मिलाकर कितनी बॉल होगी यहां पर 6। एक बैग में कितनी बॉल हमारे पास होगी यहां पर 6, समझते बात यहां पर। अंदर बैग, एक बैग मेरे पास और है, उसमें वाइट 3 है, ब्लैक 5 है, मिलाकर कितनी बॉल होगी यहां पर 8। डन बच्चे यहां पर। अब क्या बोल रहा है, 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब एक बॉल हमने यहां से विड्रॉ की, एक बॉल हमने यहां से विड्रॉ की, यानी एक बारी में एक ही बॉल आ रही है। अगर एक बारी में एक ही बॉल आ रही है तो फिर बच्चों यहां पर बिना कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो, अगर कॉम्बिनेशन अप्लाई हो ही जाएगा डायरेक्ट भी करके यहां पर चल सकते हो। अब बच्चों एक चीज बताओ, कंडीशन क्या है, जो बॉल आप निकाल रहे हो वो यहां पर कौन से होने चाहिए, व्हाइट। ये भी व्हाइट होने चाहिए और ये भी व्हाइट होने चाहिए।
डन बच्चे यहाँ पर। तो मुझे बताओ टोटल हमारे पास कितनी बॉल हैं सेट्स में से वाइट कितनी मेरे पास है 4, या आप क्या बोलोगे 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C1, 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C1। डन बच्चे यहाँ पर। दूसरे बैग में हमारे पास कितनी बॉल है 8, वाइट मेरे पास कितनी यहाँ पर है 3। डन बच्चे यहाँ पर। और इनको आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डाउट आता है कि मल्टीप्लाई करें या प्लस करें। बच्चों बात समझो, आपने एक बारी में कितनी बॉल निकाल ली यहाँ पर 2। ये पूरा एक केस है, वो ये नहीं बोला या तो यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो। अगर ऐसे बोलता यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, जहां आपके पास चॉइस आ रही है, जहां आपके पास ऑप्शन आ रही है, वहां जहां जहां पर ऑप्शन होगी वहां पर क्या करोगे प्लस करके चलोगे। बात समझे यहाँ पर। क्या यहां पर मेरे पास ऑप्शन है? नहीं। जब ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगल केस है, ये अपने आप में एक सिंगल केस है। दोनों बॉल आपको निकालनी होगी, एक बॉल पहले बैग से और एक बॉल आपको दूसरे बैग से निकालनी होगी। डन बच्चे यहां पर। यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखिए। बच्चों कह रहा है अ बैग contain 10 black and 8 white ball. A bag contain 10 black and 8 white ball to successive drawing of 3 balls are made such that balls are not replaced before the second drawing. Before the second drawing, find the probability that first drawing will give 3 black ball and second drawing will give 3 white ball। और क्वेश्चन ने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन ने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। डन बच्चे यहां पर। बच्चों आपके पास क्या रहा है, एक बैग हमारे पास है, उस बैग में 10 हमारे पास ब्लैक बॉल है और 8 हमारे पास व्हाइट बॉल है। तो कुल मिलाकर कितनी बॉल आपके पास होगी यहां पर 18। कहता है टू सक्सेसिव ड्राइंग ऑफ 3 बॉल, मतलब हमने 2 बार, पहली बार 3 बॉल निकाली, फिर से 3 बॉल निकाल ली। हमने 2 बार 3 बॉल यहां पर निकाली है। टू सक्सेसिव ड्राइंग ऑफ 3 balls are made such that the balls are not replaced before the second drawing। जो आपकी बॉल्स हैं हमने उनको रिप्लेस यहां पर नहीं किया है, यानी बच्चों किसकी बात कर रहा है यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट। बात समझते हैं, यहां पर हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया है, जो बॉल निकाल ली वो बाहर आ गई, उसको रिप्लेस यहां पर नहीं किया, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 ब्लैक बॉल। जो पहली ड्राइंग है यहां से हमारे पास कौन सी बॉल आनी चाहिए, ब्लैक, और दूसरी से कौन सी आनी चाहिए यहां पर, व्हाइट। पहली से कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक, और दूसरी से कौन सी आपके पास आनी चाहिए, व्हाइट। सोचिए आराम से, आपने 2 बार ड्रॉ किया, 2 बार ड्रॉ किया। जब पहली बार बच्चों बॉल निकाली, कितनी बॉल निकाली आपने, जब पहली बार बॉल निकाली कितनी बॉल निकाली आपने यहां पर, 3। क्या एक साथ निकाली या 1 बाय 1, एक साथ। डन बच्चे, यहां पर जब पहली 3 बॉल निकाली, एक साथ निकाली, उस समय टोटल कितनी बॉल मेरे पास है, 18 में से 3, 18 में से 3। ये बच्चों हमारे पास 18 में से 3 है। ये कोई बॉल आपके पास आ सकती है। जब भी क्वेश्चन है क्या बोला है, पहली 3 बॉल कौन सी आपके पास होनी चाहिए, ब्लैक। और बच्चों ब्लैक कितनी मेरे पास है, 10 में से 3। ब्लैक कितनी मेरे पास है, 10 में से 3। इतनी बात समझते हैं यहां पर, यहां तक कोई डाउट हो जाएगा। जब बच्चों व्हाइट बॉल निकालने की बारी आई, जब व्हाइट बॉल निकालने की बारी आई, उस समय हमारे पास टोटल कितनी बॉल होंगी, 15, 15। क्यों, पहले कितनी थी हमारे पास, 18, 18 में से 3 बॉल निकाल चुके हैं। क्या हमने उसको रिप्लेस किया, नहीं। जब रिप्लेस नहीं किया तो हमारे पास बची हुई बॉल कितनी होगी यहां पर, 15। डन बच्चे यहां पर। अब मुझे बताओ, दूसरी बार हमने कौन सी बॉल निकाली यहां पर, व्हाइट। व्हाइट कितनी मेरे पास है, 8। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 से 3। व्हाइट कितनी बच्चों बॉल मेरे पास है, 8। आंसर क्या आ जाएगा, 8 से 3। बताओ बच्चों डाउट यहां पर। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन प्लस का आना चाहिए या मल्टीप्लाई आना चाहिए। क्या ये अपने आप में पूरा एक केस है, क्या बच्चों अपने आप में पूरा एक केस है, या फिर या तो 3 ब्लैक निकाल लो या 3 व्हाइट निकाल लो। सोचो आराम से, क्या अपने आप में पूरा एक केस है। अगर अपने आप में पूरा एक केस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि या तो 3 ब्लैक निकाल लो या 3 व्हाइट निकाल लो, तो फिर बच्चों साइन कौन सा आपके पास आ जाएगा, प्लस। समझ बात यहां पर। तो आपको देखने मालूम होना चाहिए ये अपने आप में पूरा एक केस है। तो बच्चों अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आके यहां पर चलेगा। डन बच्चों यहां पर। एनीवन, एनी डाउट, हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखे। A bag contain 5 black ball and 4 white ball. A bag contain 5 black ball and 4 white ball. Find the probability that 2 balls drawn are of same color. 2 balls drawn are of same color. बच्चों आपके पास क्या रहा है, एक बैग हमारे पास है, 5 ब्लैक 4 व्हाइट मिलाकर 9। अब कह रहा है इस 9 में से हमें कितनी बॉल निकालनी यहां पर, 2। 9 में से हमें कितनी बॉल निकालनी यहां पर, 2। 1 बाय 1 या एक साथ, एक साथ साइमल्टेनियसली। कुछ नहीं बोला, हमेशा क्या मानोगे यहां पर, एक साथ। और जो दोनों बॉल है, जो दोनों बॉल आपके पास है, कंडीशन क्या है, वो यहां पर क्या होना चाहिए, सेम कलर। दोनों बॉल का कलर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम। डन बच्चों यहां पर। इसका ये मतलब हुआ दोनों बॉल या तो हमारे पास क्या होने चाहिए, ब्लैक, या फिर दोनों बॉल हम
हमारे पास क्या होनी चाहिए यहाँ पर, व्हाइट। दोनों बॉल या तो ब्लैक, दोनों बॉल या तो व्हाइट। डन बच्चे। यहाँ पर मान लो दोनों बॉल ब्लैक है, मान लो दोनों बॉल ब्लैक है। मुझे एक चीज बताओ, डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, टोटल, विदाउट एनी कंडीशन। और विदाउट एनी कंडीशन क्या बन जाएगा, 9c2। विदाउट एनी कंडीशन क्या बन जाएगा, 9c2। अब दोनों बॉल आपके पास क्या होनी चाहिए, ब्लैक। बच्चों ब्लैक कितनी मेरे पास है, 5। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5c2 डिवाइड बाय 9c2। 5c2 डिवाइड बाय 9c2। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। डन बच्चों। यहां पर दूसरा, दोनों बॉल आपके पास क्या होने चाहिए, वाइट। वाइट के लिए अभी भी टोटल कितनी बॉल मेरे पास है, 9। और व्हाइट बॉल कितनी बच्चों मेरे पास है, 4। यानी कि 5c2 अपॉन 9c2, 4c2 अपॉन c2। अब एक चीज बताओ, क्या दोनों सिचुएशन एक साथ पॉसिबल है। क्वेश्चन ने क्या बोला, सेम कलर की होने चाहिए। मतलब या तो दोनों बॉल क्या होंगी, ब्लैक, या दोनों क्या होंगी, व्हाइट। या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है। तो देयर इज अ चॉइस, अल्टरनेटिव। तो साइन बच्चों आपके पास कौन सा आ जाएगा, प्लस। साइन कौन सा आपके पास आ जाएगा, प्लस। डन बच्चों। यहां पर तो आंसर आपके पास आ गया 5c2 अपॉन 9c2 प्लस 4c2 अपॉन 9c2। बताइए किसी बच्चों को डाउट है यहां पर, ये आ रहा समझ यहां पर, ऑल डन। एक एग्जांपल और लिखिए। A bag contain 7 white and 5 black ball. A bag contain 7 white and 5 black ball. 4 balls are successively drawn and not replaced. And not replaced. What is probability that what is probability that they are alternatively of different color. They are alternatively of different color. बच्चों हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ बैग कंटेन व्हाइट 7 ब्लैक 5 मिलाकर 12 बॉल। इसमें से हमें कितनी बॉल निकाली, यहां पर 4। इसमें से हमने कितनी बॉल निकाली, यहां पर 4। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट रिप्लेस, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट। नॉट रिप्लेस यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, पहली बात। दूसरी बात, जो चारों बॉल है वह आपके पास क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट ऑफ डिफरेंट कलर की होनी यहां पर चाहिए। इसका यह मतलब हुआ, जो 4 बॉल आपने निकाली, अगर पहली व्हाइट है, दूसरी क्या होनी चाहिए, ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। एक साथ एक जैसे कलर की यहां पर नहीं हो सकती है। दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कलर बॉल। बात समझे बच्चे यहां पर। तो आपके पास क्या बोल रहा है, दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ द डिफरेंट कलर। मतलब पहला अगर व्हाइट है, दूसरा ब्लैक होना चाहिए, फिर व्हाइट होना चाहिए, फिर ब्लैक होना चाहिए। क्या क्वेश्चन ने ये बोला है कि पहला व्हाइट होना चाहिए? क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कलर आपके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट अल्टरनेट होने यहां पर चाहिए। बच्चों ऐसा भी पॉसिबल है, पहली ब्लैक हो, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। अब मेरी बात समझे यहां पर, देयर कैन बी 2 पॉसिबल सिनेरियोज। पहला सिनेरियो आपके पास क्या है, पहली बॉल व्हाइट एंड इन कंटिन्यूएशन
दूसरा सिनेरियो क्या है, पहली बॉल ब्लैक एंड देन इन द कंटिन्यूएशन। डन बच्चे। यहां पर अगर हम पहले सिनेरियो की बात करें, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। अब बच्चों एक चीज बताओ, जब आपने व्हाइट बॉल ली, जब आपने व्हाइट बॉल ली उस समय कितनी बॉल मेरे पास है, 7, और टोटल कितनी बच्चों मेरे पास है, 12। तो व्हाइट के लिए आप क्या बोलोगे, 7/12। कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कॉम्बिनेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि बॉल आपके पास क्या होनी चाहिए, अलग अलग कलर की होनी यहाँ पर चाहिए। तो पहले आपने एक ही बॉल निकाल ली होगी ना, पहले आपने व्हाइट निकाल ली होगी, एक ही निकाल ली होगी, और दो निकाल लोगे तो कलर आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पर। तो जब आपने 1 बाय 1 किया तो एक बारी में एक ही बॉल निकाल के यहाँ पर चल रहे हैं, निकाल 4 रहे हैं, पर एक ही बारी में एक ही बॉल हम निकाल के यहाँ पर चल रहे हैं। डन बच्चों। यहाँ पर जब आपने ब्लैक निकाली, सही जवाब देना, जब आपने ब्लैक निकाली तो बच्चों ब्लैक मेरे पास कितनी है, 5, पर जो टोटल है वो कितनी बच्चों मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर, 11। क्यों, क्वेश्चन क्या बोला, विदाउट रिप्लेसमेंट। समझते बात है यहाँ पर। फिर से बच्चों आपने व्हाइट निकाले, अब व्हाइट बॉल कितनी मेरे पास बची यहाँ पर, सेट आउट ऑफ 10। अभी कैलकुलेशन दिमाग रख के चलनी है, मुझे लगता है कि मुश्किल कैलकुलेशन यहाँ पर है, सिंपली आपको कॉमन सेंस अप्लाई यहाँ पर करनी है। और ब्लैक बच्चों अब मेरे पास 4 आउट ऑफ 9। तुम्हारे बाद यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, आ रिपीट। जब पहली व्हाइट बॉल निकाली उस समय टोटल 12 है, व्हाइट कितनी मेरे पास है, 7। जब व्हाइट बॉल निकाल ली आपने, कितनी बची, 6, तो टोटल मेरे पास कितनी होगी यहाँ पर, 11। डन बच्चे। यहाँ पर अगली बॉल आपने कौन सी निकाली, यहाँ पर ब्लैक। ब्लैक कितनी बच्चों मेरे पास है, 5 में से 11, तो ये कितनी बची, 4, और कितनी बची आपके पास यहाँ पर, 10। फिर से आपने कौन सी बॉल निकाल ली, यहाँ पर व्हाइट। व्हाइट के लिए क्या बन गया, 6/10, तो कितनी बची, 5, कितनी बची, 9। अब कौन सी बॉल निकाल रहे हो यहाँ पर, ब्लैक, तो 4/9। डन बच्चे। यहाँ पर और ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है आपके पास, यहाँ पर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। अब बताओ बच्चों, दोबारा सोचो एक बार, जो पहली बॉल ब्लैक है, ब्लैक कितनी बच्चों बॉल हमारे पास है, 5, कितने में से, 12 में से, 5 कितने में से, 12 में से। अरे आ रही बात है यहाँ पर। फिर बच्चों व्हाइट 7 कितने में से, 11 में से। ब्लैक 4 कितने में से, 10 में से। 6 कितने में से, 9 में से। डन बच्चों। यहाँ पर अगेन या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे, प्लस। डन बच्चों। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट, हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट, बताओ बच्चों, बात आ रही है यहाँ पर। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए, इससे अलग आ सकते हैं, पर इसी में सिचुएशन बनेगी आपके पास। हमारा पर्पस क्या, जो हमारी थिंकिंग है थोड़ा उसको ब्रॉड करके यहाँ पर चलना। डन बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखिए, a bag contain 12 white, 7 red and 4 green ball, and 4 green ball. Find the probability that 3 balls drawn are. Find the probability that 3 balls drawn are all white. बताओ बच्चों, आंसर क्या बनना चाहिए, ऑल वाइट। तीनों बॉल जो ड्रॉ की है, तीनों तीनों आपके पास क्या होने चाहिए, वाइट होने चाहिए। बताओ डिनोमिनेटर में क्या लोगे, डिनोमिनेटर में क्या लोगे, 23 C3। पहले चेक करेंगे हमारे पास टोटल कितनी बॉल यहां पर है, 23 में से कोई भी 3 बॉल, 23 में से कोई भी 3 बॉल। और कंडीशन क्या है, कंडीशन कहां जाएगा, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या बोल रहा है, तीनों बॉल आपके पास कौन से होने चाहिए, यहां पर व्हाइट।
और व्हाइट कितनी बॉल मेरे पास है 12। तो आंसर आपके पास बन जाएगा 12C3 23C3। डन बच्चों। यहां पर पॉइंट नंबर 2, नो वाइड, कोई भी बॉल वाइड नहीं होने चाहिए। नो वाइड, कोई भी बॉल वाइड नहीं होने चाहिए। अगेन बच्चों डिनोमिनेटर तो आपके पास क्या रहेगा सेम, डिनोमिनेटर तो आपके पास क्या रहेगा सेम। और नो वाइड मतलब या तो क्या होगी रेड या फिर क्या होगी ग्रीन। रेड और ग्रीन मिलाकर कितनी बॉल आपके पास है 11। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 11C3। आंसर क्या बन जाएगा 11C3। डन बच्चे। यहां पर ऐसे मत कर देना 7C3 और 4C3, काफी लेंथी हो जाएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा 11C3। डन बच्चे। यहां पर इतना हो जाएगा। थर्ड केस, वन ऑफ ईच कलर, वन ऑफ ईच कलर। बच्चों अभी भी हमने एक साथ कितनी बॉल निकाली यहां पर 3। तो टोटल केस क्या बनेंगे 23C3। पर अब उसने क्या बोल दिया व्हाइट की एक होनी चाहिए, रेड की एक होनी चाहिए और ग्रीन की एक आपके पास होनी चाहिए। यानी आप क्या बोलोगे 12C1 मल्टीप्लाई बाय 7C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1। डन बच्चे। यहां पर हर एक में से एक एक बॉल आपको निकाल के यहां पर चलनी है। हर एक में से एक एक बॉल आपको यहां पर निकालनी है। डन बच्चे। यहां पर कोई डाउट? बच्चे यहां पर हमें क्या माना, तीनों बॉल हम क्या कर रहे हैं यहां पर साइमल्टेनियसली, तीनों बॉल हमने एक साथ निकाली है और तीनों बॉल आपके पास क्या है एक एक बॉल आपके पास फ्रॉम ईच कलर यहां पर दी हुई है। डन बच्चे। यहां पर इतना हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ जी ऑनलाइन, एनीवन एनी डाउट? बच्चों एक एग्जांपल लिखिए। इफ मिस्टर ए speak truth in 4 out of 5 cases, 4 out of 5 cases, Mr. B speak truth in 2 out of 5 cases, 2 out of 5 cases. What is the probability that both will contradict each other? Both will contradict each other. दोनों आपस में विपरीत बातें करके यहां पर चलेंगे। अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा झूठ, और ए झूठ बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा सच। डन बच्चे। यहां पर तो हमारे पास 2 पर्सन हो गए ए और बी। बच्चों क्या बोल रहा है ए स्पीक ट्रूथ इन 4 आउट ऑफ 5 केसेस। 5 में से कितनी बार सच बोल रहा है 4 बार। 5 में से 4 बार सच बोल रहा है, यानी कि कितनी बार झूठ बोल रहा है 1 बार। 5 में से 4 बार सच बोल रहा है, कितनी बार झूठ बोल रहा है 1 बार। डन बच्चे। यहां पर सिमिलरली बी का 5 में से कितनी बार सच बोल रहा है 2 बार, तो कितनी बार झूठ बोल रहा है 3 बार। डन बच्चे। यहां पर कोई डाउट? यहां पर भाई आप क्या सुबह से शाम सच ही बोलते हैं? आप मेरी बात समझे? यहां पर आप 5 में से 4 बार सच बोल रहे हैं, कितनी बार झूठ बोल रहे हैं 1 बार। 5 में से 2 बार सच बोल रहे हैं, कितनी बार झूठ बोल रहे हैं यहां पर 3 बार।
अब हमने आपसे क्या पूछा यहां पर, कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या करेगा, लाई करेगा। अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा, झूठ। या अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा, सच। डन बच्चे, यहां पर इन दोनों में से कोई एक ही केस पॉसिबल है, इन दोनों में से कोई एक ही केस यहां पर पॉसिबल है। इतनी बात समझते हैं यहां पर। डन बच्चे, यहां पर अगर पहला केस है ए सच बोल रहा है, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों हमारे पास है, 4/5, और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास है, 3/5 मल्टीप्लाई। डन बच्चों, यहां पर या फिर ए झूठ बोलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/5, सॉरी ए झूठ बोलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, 1/5, और बी सच बोलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, 2/5। डन बच्चों, यहां पर या तो ये वाला केस है या फिर ये वाला, यानी इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट, इतनी बात समझते हैं यहां पर। मेरी बात ध्यान सुनना, जो बच्चों ने एग्जाम्पल लिखा भी यहां पर, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं यहां पर, इंडिपेंडेंट। मतलब ए का सच बोलना झूठ बोलना, बी का सच बोलना झूठ बोलना, बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी के लिए मैंडेटरी है सच बोलना। मेरी बात समझे यहां पर, या ए सच बोल रहा है बी के लिए मैंडेटरी है झूठ बोलना, ऐसी कोई कंडीशन यहां पर नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। अपनी अपनी मर्जी है, ए जो मर्जी बोले, बी जो मर्जी बोले। बात समझे यहां पर। अब देखो, हमने जब क्वेश्चन किया सिंपल कॉमन सेंस में सॉल्व किया, ठीक है, पर कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ऐसे आएगा तो आप डायरेक्ट कर जाओगे, वहां में कोई फॉर्मूला वहां पर नहीं चाहिए, सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। पर कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो मालूम होने वहां पर चाहिए। जहां पर आपको बोल देगा ए इंटरसेक्शन बी इतना है, ए यूनियन बी इतना है, जी बच्चों पहले पढ़ा हुआ है, मेरी बात समझ रहे होंगे। जहां ये पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, तो वहां पर आपको क्या अप्लाई करने होंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। तो बच्चों वहां पर हम अपनी जो कॉमन सेंस है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट, ये बात आ रही समझ यहां पर। तो अब मेरे साथ साथ अब नोट डाउन करिए, अगर इवेंट्स मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इन दैट केस क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इवेंट्स मेरे पास है इंडिपेंडेंट तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात लिखिए, टू और more events are independent, two or more events are independent if the occurrence or non-occurrence, if the occurrence or non-occurrence does not affect the non-occurrence or occurrence of other event, occurrence of other event। बच्चों इस चैप्टर से कई बार थ्योरी भी आती है, ज्यादा नहीं, एक आधा क्वेश्चन थ्योरी का आता है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो सीए फाउंडेशन में दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ए और बी। सीए फाउंडेशन में दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ए और बी। बच्चों ए के लिए दो पॉसिबिलिटी है,
या तो पास होगा या फिर फेल। बी के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो पास होगा या फिर फेल। चल बच्चे यहां पर अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ए पास हो रहा है तो बी का क्या होगा? अगर ए पास हो रहा है तो बी का क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अब मेरी बात समझे यहां पर, क्या मैंडेटरी है अगर ए पास हो रहा है बी भी पास हो जाएगा? क्या मैंडेटरी है अगर ए पास हो रहा है तो बी फेल होगा? नहीं। बात समझिए यहां पर, बोथ रिजल्ट आर इंडिपेंडेंट। ए का अपना रिजल्ट है, बी का अपना रिजल्ट है। तो अगर मान लो ए पास हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? ऑकरेंस। ए फेल हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? नॉन ऑकरेंस। बी पास हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? ऑकरेंस। बी फेल हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? नॉन ऑकरेंस। डन बच्चे यहां पर। अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला है? ए के होने की संभावना जो है और बी के होने या ना होने की जो संभावना है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। पूरा मैं क्या बोल रहा हूं? ए के होने या ना होने की संभावना, बी के होने या ना होने की संभावना, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ए का अपना रिजल्ट है, बी का अपना रिजल्ट है। अब एक चीज आओ, चलो आज बच्चों करनाल में बारिश हुई है, क्या मैंडेटरी पानीपत के अंदर बारिश हुई होगी? क्या मैंडेटरी है? कई बार ऐसा भी होता है सेक्टर 30 में बारिश होती है, सेक्टर 7 में नहीं होती। ऐसा बहुत बार हुआ है कि इवन बच्चों सेक्टर 7 के अंदर मेरा फ्रेंड रहता है, मान लो आप एक ब्लॉक, जब मेरे ब्लॉक में बारिश हो रही है, उसका ब्लॉक मुश्किल से मतलब कि हार्डली टेक 1 मिनट, वहां बारिश नहीं हो रही विद इन सेक्टर 7। पॉसिबल ऐसा यहां पर, बहुत आर इंडिपेंडेंट। अब मेरी बात समझे यहां पर, तो ऐसा भी मैंडेटरी होकर नहीं चलता है कि अगर एक एरिया में बारिश हो रही है तो दूसरे एरिया में भी रेन आपके पास होगी। बोथ आर इंडिपेंडेंट। डन बच्चे यहां पर। सिमिलरली मैंने क्या लिखा है यहां पर? 2 और मोर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, होना या ना होना, डज नॉट अफेक्ट नॉन ऑकरेंस और ऑकरेंस को अफेक्ट करके यहां पर नहीं चलता है। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? अब बात सुनना ध्यान से, इसी बात को लिखने के तरीके आपके पास क्या है? पी ए डैश, पी बी डैश। हमें इन सिंबल की इसलिए जरूरत है कि बच्चों एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपके बेस है ऑन स्टेटमेंट, मैं बच्चों आपको ए बी फॉर्मूला यहां पर ना कराता, ठीक है? हम आराम से ऐसे करते हैं अपनी कॉमन सेंस पर। पी ए का बच्चों मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। ऑकरेंस यानी कि हैपनिंग, ऑकरेंस यानी कि हैपनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए के होने की क्या पॉसिबिलिटी है? डन बच्चे यहां पर जब हम डैश इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? डैश। जब हम डैश इस्तेमाल करते हैं हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, ना होने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डन बच्चे यहां पर पी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। ए का मतलब क्या है? इवेंट। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। ए का मतलब क्या हुआ? इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब होने की बात कर रहा है या ना होने की बात कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डैश आपको दिया या फिर नहीं दिया हुआ है। डैश दिया हुआ है, इसका यह मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। डन बच्चे यहां पर। और डैश नहीं दिया हुआ है, इसका यह मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। आई होप आपको रीड कर पा रहे होंगे जो पहली बार कर रहे हैं। जो पहले कर चुके हैं +1+2 में, उनको सारी बात मालूम है, पर जो पहली बार कर रहे हैं, आई होप मैं आपके लिए बच्चों यहां पर समझा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये बात आ रही समझ यहां पर? किसी बच्चे डाउट? आगे बढ़े यहां पर, आगे लिखे। अच्छा, पीवी में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी, और डैश में क्या हो जाएगा, नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इफ A and B are independent, if A and B are independent, then the following events will also be independent. The following events will also be independent. डन बच्चे, यहां पर देखो मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये भी आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये भी आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट। दोबारा समझो बच्चों, ए के रिगार्डिंग, ए के रिगार्डिंग दो चीजें हैं, या तो हाँ कैसे लिखूं यहां पर, पास फेल ही रहेगा मेरे ख्याल से, या तो पास होगा या फिर फेल। बी के लिए बच्चों दो चीजें हमारे पास है, या तो पास होगा या फिर फेल। डन। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पास को मैं पी ए बोल रहा हूं, फेल को मैं पी ए डैश कह रहा हूं, पास को पी बी बोल रहा हूं, फेल को पी बी डैश कह रहा हूं। समझते बात यहां पर, किसी बच्चे डाउट? डन बच्चे यहां पर। अब देखो मैंने 4 केस बनाए कैसे। मैंने बोला पी ए हो रहा है, पी बी हो रहा है, पहला केस। पी ए हो रहा है, पी बी नहीं हो रहा है, दूसरा केस। पी ए और पी बी, पी ए और पी बी डैश। समझते बात यहां पर। फिर मैंने क्या बोला, ए नहीं हो रहा है, बी हो रहा है, और ए नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है। ये दो केस बच्चों आपके पास यहां पर आ गए। आप किसी तरीके से सोच लीजिए, ये 4 केस आपके पास यहां पर बनेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, 2 केस ए और ए डैश, 2 केस बी और बी डैश। बात समझे यहां पर? कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए का बी के साथ, ए का बी डैश के साथ, ए डैश का बी के साथ, ए डैश का बी डैश के साथ। भाई सीधी सी बात है, ए पास बी पास, ए पास बी फेल, ए फेल बी पास, ए फेल बी फेल। बात समझिए यहां पर। यही बच्चों 4 केस आपके पास यहां बनते हैं। और एग्जाम में एक बार थ्योरी में पॉइंट आया था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, जो चारों केस हैं ये भी आपके पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होके यहां पर चलेंगे। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर ए पास हो रहा है, बी पास हो सकता है, ए पास हो रहा है, बी फेल हो सकता है, ए फेल हो रहा है, बी पास हो सकता है, बी फेल हो रहा है, सॉरी ए फेल हो रहा है, बी भी फेल यहां पर हो सकता है। ऑल आर इंडिपेंडेंट। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, if two events are independent, if two events are independent, then they can't be mutually exclusive. They can't be mutually exclusive and vice versa.
दे कांट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वाइस वर्सा। बच्चों हमने क्या बोला कि अगर दो इवेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है तो इन दैट केस वो क्या नहीं हो सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो क्या नहीं हो सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट। ये बहुत बड़ा एग्जाम में आया हुआ है। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट। यानी कि दो इवेंट्स, इन दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है, या तो इंडिपेंडेंट होगा या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, दोनों एक साथ पॉसिबल यहां पर नहीं है। अब बात ये आती है, जो वर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब क्या है कि बच्चों मेरे पास दो चॉइस दी हुई है, दो में से एक ही पॉसिबल है। मुझे एक चीज बताओ, इंडिया में आपकी एज 16 साल है और आप वोटर हैं, क्या ये पॉसिबल है? मेरे सोचो ध्यान से मैं क्या पूछ रहा हूं यहां पर। इंडिया में आपकी एज 16 साल है और आप वोटर हैं, क्या पॉसिबल है ये? कई बच्चों मेरी बात समझ में नहीं आई यहां पर। बच्चों वोट करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। अगर आप वोटर हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। जरा वोटर हैं यानी आपकी एज 16 साल पॉसिबल है, यहां पर नहीं है। और एज 16 साल है तो वोटर पॉसिबल है, यहां पर नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि जहां पर आपने एक ऑप्शन चूज कर ली, दूसरी पॉसिबल है, यहां पर नहीं है। बात समझिए यहां पर। अगर आप एक को सिलेक्ट कर रहे हो, इसका ये मतलब हुआ जो बाकी ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होंगे, यहां पर रिजेक्ट होके यहां पर चलेंगे। इनको आप क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह के यहां पर चलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी बच्चों टॉपिक बाद में दोबारा से आपके पास आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैं वहां पे आपको लिखवाऊंगा। पर अब बीच में पॉइंट आया हुआ था, इसलिए हमने बात यहां पर कर ली है। फिलहाल कोई डाउट यहां पर, इतना हो जाएगा कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। इफ एक्स स्पीक ट्रुथ इन 4 आउट ऑफ 5 केसेस। मैंने सेम एग्जाम्पल पहले लिखवाया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 4 आउट ऑफ 5 केसेस वाई speak truth in 2 out of 5 cases. 2 out of 5 cases, what is probable that? What is probable that both speak truth? Both speak truth. Both speak lie. Only X speak truth. Only Y speak truth. One of them speak truth. At least one of them speak truth. At least one of them speak truth. हो जाए बच्चे यहां पर।
अब पहले सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करिए विदाउट एनी फॉर्मूला। एक्स ने 5 में से कितनी बार सच बोला? 4 बार। तो मैं कहां मेंशन करूं इसको? एक्स और वाई। बच्चों एक्स ने सच बोला 4/5, वाई ने सच बोला 2/5। इतनी बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चे डाउट? एक्स ने झूठ बोला 1/5, वाई ने झूठ बोला 3/5। यहां तो कोई डाउट? ये एग्जाम्पल बच्चों पहले भी आया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? और इसको ध्यान से ना, पहला केस क्या बोल रहा है? बोथ स्पीक ट्रूथ। दोनों क्या बोले यहां पर? सच। अगर एक्स सच बोलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ बच्चों, अगर एक्स सच बोलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/5। क्या वाई भी सच बोलेगा? क्वेश्चन में बोला हुआ है बोथ स्पीक ट्रूथ, वाई भी सच बोलेगा। तो आपके पास क्या आ गया? 2/5। बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 18/25। पहली बात बच्चे, चारों केस समझ में आए हैं? ये बने कैसे? 4/5, 2/5, 1/5 और 3/5। अगर यही पहले नहीं पढ़ा तो आगे क्या बात करें? अब मेरी बात हो रही है यहां पर? इन चारों केस में कोई दिक्कत? डन बच्चे? यहां पर पहला पॉइंट आपके पास क्या है? बोथ स्पीक ट्रूथ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बच्चों दूसरा केस आपके पास क्या? बोथ स्पीक लाई। दोनों क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अब एक एक झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5 और मतलब एक्स कह लीजिए, एक कह लीजिए, वाई के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3/25। डन बच्चों? यहां पर कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, ओनली एक्स स्पीक ट्रूथ। सिर्फ और सिर्फ सच कौन बोलेगा? एक्स। यहां पर तो वाई क्या करेगा? चुप रहेगा। वाई क्या करेगा? यहां पर झूठ बोलेगा, ठीक है? अगर एक्स सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों के पास है? 4/5। और वाई क्या बोलेगा? झूठ। उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है? 3/5। तो आंसर आपके पास है 12/25। बात समझे? यहां पर आंसर आपके पास आ गया 12/25। चौथा केस, ओनली वाई स्पीक ट्रूथ। सॉरी, हाँ ठीक है, ओनली वाई स्पीक ट्रूथ। सिर्फ और सिर्फ कौन सच बोल रहा है? वाई। वाई के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों के पास है? 2/5। अगर वाई सच बोलेगा तो एक्स क्या करेगा? यहां पर झूठ। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। तो 2/25। इतनी बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चे डाउट? फिफ्थ, वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ। वन ऑफ देम यानी कि एक्स और वाई। वन यानी कि एक। बहुत बढ़िया बच्चों, वन यानी कि एक या अनेक। मेरी बात समझो ध्यान से बच्चों। देम आपके पास बोला एक्स और वाई है, देम में क्यों बोला एक से ज्यादा? और देम एक्स और वाई है तो वन आपके पास क्या होगा? या तो एक्स या फिर वाई। बात समझे यहां पर? या तो एक्स या फिर वाई। इसका ये मतलब हुआ अगर मान लो एक्स है तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा? एक्स स्पीक ट्रूथ। अगर एक्स सच बोल रहा है तो वाई क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। अगर एक्स सच बोल रहा है, अगर एक्स सच बोल रहा है तो वाई क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। या अगर वाई सच बोल रहा है तो एक्स क्या बोलेगा? यहां पर झूठ बोलेगा। बात समझते हैं? यहां पर उसने डिफाइन नहीं किया कौन सच बोल रहा है। तो दो केस हमारे पास यहां पर बनते हैं बच्चों। इस केस की एक्स सच बोल रहा है, ये थर्ड केस हो गया, और वाई सच बोल रहा है, ये फोर्थ केस हो गया। बात समझते हैं? यहां पर थर्ड केस में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 12/25। और फोर्थ केस में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/25। तो आंसर आपके पास क्या गया? 14/25। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। अब एट लीस्ट वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ। एट लीस्ट वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ।
बच्चों देम यानी कि एक्स और वाई, कम से कम एक पर्सन सच बोले, कम से कम एक पर्सन सच बोले। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अगर एक्स सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, वाई सच बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है, एक्स और वाई दोनों सच बोल रहे हैं, एक्स और वाई दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसमें से एज पर कंडीशन कौन सा केस कवर हो रहा है? सोचिए आराम से, इसमें से एज पर कंडीशन कौन सा केस कवर हो रहा है? पहले तीन। समझते बात यहां पर क्वेश्चन क्या बोला? एटलीस्ट वन। अब बच्चों पहले केस की, जहां पे एक्स सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, पहले केस की प्रोबेबिलिटी ऊपर हमारे पास कितनी आई थी? बताओ शाबाश। 12/25। वाई सच बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है, ऊपर हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई है? 2/25। एक्स और वाई दोनों सच बोल रहे हैं, ऊपर हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आई है? 8/25। और एक्स और वाई दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऊपर कितनी आई है? 3/25। डन बच्चों? यहां पर बात सुनना ध्यान से, इन चारों में से कौन कौन से केस लोगे? पहला, दूसरा और तीसरा। बात समझते हैं यहां पर, यानी कि इन चारों में से पहले तीन केस हम लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे यहां पर? चौथा। डन बच्चे? यहां पर यानी बच्चों ये आपके पास तीन केस पॉसिबल है। क्या तीनों एक साथ पॉसिबल है? क्या तीनों एक साथ पॉसिबल है? दोनों सच बोल रहे हैं, एक्स सच बोल रहा है, वाई सच बोल रहा है, तीनों में से एक सिचुएशन यहां पर पॉसिबल है, यानी कि या तो ये है या फिर ये है। इन तीनों को क्या कर दोगे यहां पर? प्लस। इन तीनों को यहां पे क्या कर दोगे? प्लस। डन बच्चों? यहां पर कोई डाउट? बताओ बच्चों, कितना आंसर आपके पास आया? 22/25। एनीवन, एनी डाउट? ऑल डन? या फिर अगर मैं वन में से दोनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, वन में से दोनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, बच्चों वन में से दोनों के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास है? 3/25। तब भी आंसर कितना आपके पास आएगा? 22/25। रट्टा मत मारना, विजुलाइज करना। मेरे पास चार सिचुएशन है, एक्स और वाई दोनों सच बोल रहे हैं, एक्स सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है, वाई सच बोल रहा है, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। इन चार के अलावा और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों प्रोबेबिलिटी का एक आपका बेसिक सम हो, एक बेसिक कंसेप्ट होता है क्या? इन चारों की प्रोबेबिलिटी जो भी आए, उसका टोटल हमेशा आपके पास क्या होगा? 1। उसका टोटल हमेशा क्या होगा? 1। या तो आप इन तीनों केस को प्लस कर लो, बात समझे यहां पर, या फिर आप वन में से जो चौथे केस की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दो। बच्चों आंसर तो आपके पास क्या रहेगा? सेम। आई थिंक, उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। वन में से चौथे केस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा? 1। मतलब जो आंसर आपके पास इन तीनों के सम के बराबर आके यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। मुझे ये बताओ इसमें क्या रहेगा, आप लोग नोट करना। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा था उस समय। हाँ जी बच्चों, यहां तक ऑल डन? इसमें कुछ रहेगा आप लोगों का? ऑल डन यहां पर इसमें से? अच्छा, 0.7 एटलीस्ट वन ऑफ देम विल लाई। बच्चों अभी आपके एग्जाम्पल ही चलेंगे, आज भी एग्जाम्पल चलेंगे, कल भी एग्जाम्पल चलेंगे, हो सकता है परसों भी एग्जाम्पल चलेंगे। मैं इसे अब बेसिक लेके नहीं चल सकता यहां पर। अब मेरी बात समझो यहां पर, ठीक है ना? अब आपके ऊपर है, अब डेली रिवाइज करते हैं या फिर नहीं करते हैं।
एटलीस्ट वन ऑफ देम विल लाई, कम से कम एक लाई करे। अब मुझे एक चीज बताओ, फिर से एक्स और वाई दोनों सच बोल रहे हैं, एक्स सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है, वाई सच बोल रहा है, दोनों ही यहां पर झूठे हैं। डन बच्चे, यहां पर एक्स और वाई दोनों सच बोल रहे हैं। बच्चों इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी? 8/25 ये आया था ना। एक्स सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास है? 12/25, 2/25, 3/25। डन बच्चे, यहां पर एज पर कंडीशन कौन कौन से केस यहां कवर होंगे? क्या पहला केस कवर होगा? नहीं। क्या दूसरा केस कवर होगा? हाँ। तीसरा? हाँ। चौथा? हाँ। अब मुझे बताओ, आंसर निकालने के दो तरीके बनते हैं। एक तरीका क्या बनता है, आप इन तीनों केस को क्या कर दो, प्लस। बात आ रही समझ यहां पर? आप इन तीनों केस को क्या कर दो यहां पर, प्लस, या फिर क्या करो, वन में से दोनों सच बोल रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। वन में से दोनों सच बोल रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। तो अभी बच्चों आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? 17/25। आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? 17/25। डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, ऑल डन, कन्फर्म। अब देखो, तो जब पहला केस क्या था, बोथ विल स्पीक ट्रूथ। देखो अगर क्वेश्चन आए सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, जैसे पहले आपने किया वो आपने कर दिया, विदाउट एनी फॉर्मूलाज, ओनली कॉमन सेंस। पर कई बार वो आपको क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं ए और बी इस्तेमाल कर रहा हूं या एक्स और वाई इस्तेमाल कर लीजिए, एक ही बात है, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। वो ये नहीं बोलेगा बोथ विल स्पीक ट्रूथ, वहां कॉमन सेंस चल जाएगी, पर आपने ये बोला पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? इंटरसेक्शन। जो उल्टा यू है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? इंटरसेक्शन। और जो सीधा यू है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? यूनियन। इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? यूनियन। डन बच्चे, यहां पर इतनी बात आ रही है यहां पर। अगर उसने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी, हमेशा याद रखना, जब भी इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, जब भी इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, जहां जहां पे इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेगा, इट मींस मल्टीप्लाई लेके चलना, इट मींस मल्टीप्लाई लेके चलना है, ओनली इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट। मैंने बात नहीं की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, वो सिनेरियो अलग है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर ओनली इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट। आप क्या बोलोगे? पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बच्चों इंटरसेक्शन हमने इस्तेमाल किया ना, ये बोथ के लिए किया। हमने जो इंटरसेक्शन इस्तेमाल किया है वो बोथ के लिए किया। अब मेरी बात समझिए यहां पर, तो बोथ यहां पे क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी ए इंटू पी बी। डन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चेक करो कितना मेरे पास था, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको रीड करो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ना होने के लिए क्या इस्तेमाल करता? डैश। ठीक है, ना होने के लिए क्या इस्तेमाल करता? डैश। और पीबी की क्या थी आपके पास? 2/5। तो आंसर कितना आपके पास आया? 8/25। बात समझे यहां पर? 8/25 वैसे भी आपके पास आ जाएगा, पर क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकली वहां देगा पी ए इतना है, पी बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो बच्चों वहां पर आपको फॉर्मूला मालूम होना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व वहां पर कर पाओगे। अब मेरी बात हो रही है यहां पर बच्चे, यहां पर थर्ड केस, both will speak lie।
बोथ विल स्पीक लाई, दोनों बच्चे झूठे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? इंटरसेशन। झूठे हैं, झूठे यानी कि ए डैश और बी डैश। तो एक तरीके से आपको क्या निकालना है? पी ए डैश इंटरसेशन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेशन बी डैश। बताओ बच्चों फटाफट, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? पी ए डैश इंटू पी बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। जब जब उसने क्या इस्तेमाल किया? इंटरसेशन, चुपचाप क्या करो यहां पर? मल्टीप्लाई कर दो। पी ए डैश की वैल्यू क्या थी? ए बटा 5। पी बी डैश की वैल्यू क्या थी? 3/5। तो बच्चों कितना आपके पास है? 3/25। समझते बात यहां पर? किसी बच्चों डाउट? थर्ड केस, ओनली एक्स स्पीक ट्रूथ। सच्चा ईमानदार कौन है यहां पर? एक्स। मैं कभी एक्स बोल रहा हूं, कभी ए बोल रहा हूं। ध्यान बच्चों यहां पर, अगर एक्स सच बोल रहा है तो वाई क्या बोलेगा? झूठ। और वाई झूठ बोलेगा तो क्या इस्तेमाल करोगे? वाई डैश। ध्यान बच्चों यहां पर, इन दोनों में से तो आप इसके बीच में क्या इस्तेमाल करोगे? इंटरसेशन। तो एक्स इंटरसेशन वाई डैश, एक्स इंटरसेशन वाई डैश। अब मुझे फिर से बताओ, क्योंकि इंटरसेशन इस्तेमाल किया है तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? पी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई डैश, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई डैश। 3/25 मल्टीप्लाई बाय, अरे यार 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो बच्चों आंसर आ गया 12/25। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। फोर्थ, ओनली वाई स्पीक ट्रूथ, ओनली वाई स्पीक ट्रूथ। बच्चों सिर्फ और सिर्फ सच्चा ईमानदार कौन? वाई। तो एक्स क्या हो गया? झूठा हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? एक्स डैश इंटरसेशन वाई, एक्स डैश इंटरसेशन वाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय पी वाई, पी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय पी वाई। डन बच्चों यहां पर? अब बताओ बच्चों, आपके पास फॉर्मूला मतलब वैल्यूज क्या थी यहां पर? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो आंसर आपके पास आया 2/25, 2/25। ऑल डन हो जाएगा। फिफ्थ, ओनली, नहीं क्या था? वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ, वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ। उनमें से कोई एक सच बोल रहा है। इसका यह मतलब हुआ, अगर एक्स सच बोल रहा है तो वाई झूठ बोल रहा है। दोनों बच्चे यहां पर, या फिर अगर एक्स झूठ बोल रहा है तो वाई सच बोल रहा है। इन दो में से एक ही केस पॉसिबल है, तो बीच में आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस। समझते बात यहां पर? बीच में आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस। ऑल डन। बताओ बच्चों, इस केस में क्या आंसर आपके पास आया था? 12/25। और इस वाले केस में 2/14/25। छठा केस ये काफी इस्तेमाल होता है। वन ऑफ देम स्पीक ट्रूथ। बच्चों एटलीस्ट वन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन। एटलीस्ट वन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन। ट्रूथ यानी कि एक्स और वाई
दोनों क्या बोलेंगे यहां पर? सच। एक्स और वाई दोनों क्या बोलेंगे यहां पर? सच। डर बच्चे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? अगर आपको निकालना है एटलीस्ट वन, कम से कम एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो सच बोल रहा है, तो मैं क्या बोलता हूं, वन में से इस बात की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो कि दोनों क्या बोल रहे हैं यहां पर? झूठ। तो वन माइनस क्या हो जाए? पी एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। बात समझे यहां पर? वन में से आपने क्या माइनस कर दिया? दोनों झूठ बोल रहे हैं, बाकी सारे केस कौन से बचेंगे यहां पर? एटलीस्ट वन सच बोल के यहां पर चल रहा है। तो वन माइनस बच्चों इंटरसेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? पी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय पी वाई डैश। पी एक्स डैश की वैल्यू है आई थिंक 1/5 और वाई डैश की 3/5। तो बच्चों आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। समझते बात यहां पर? मेरे लिए जो इसमें से फॉर्मूलाज काम वाले हैं वैसे कोई भी आ सकता है, बट ज्यादातर बोथ विल स्पीक ट्रूथ। जब मैं कैसे बोलूं, पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास क्या होगा? पी ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश। पी ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा? वन माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों बात आ रही समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? नहीं आया समझ में? हाँ जी, ऑल डन, कंफर्म। तो बच्चों फिलहाल इतना करते हैं आज यहां पर, इसको पढ़ के आना। टाइम हो गया ना, तो घड़ी बंद होगी। तो बच्चों फिलहाल करते हैं, अभी आपके लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स